कोलकाता की परिचित क्लब बीआरसी बंगाल रोइंग क्लब की तरफ से एक लिटरेचर फेस्टिवल का पहला बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 साल से लेकर 8 साल के 8 महीने के बच्चों से लेकर एडल्ट तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो इसी पर आज हमारे पास बात करेंगे बीआरसी के प्रेसिडेंट दीपक जालान जी। तो सर ये बताइए कि ये पहली बार जो हो रहा है, ये करने का ख्याल कहाँ से आया और ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि अभी समर वैकेशन चालू हो रहे हैं और जो हमारे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं और सभी एज के बच्चे, सबकी स्कूल की छुट्टियां हो गई। अभी उनके लिए कुछ हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ प्रोग्राम करें जिससे इन लोगों को हम एंगेज कर सकें। तो वही सोच के हम लोगों को ये ख्याल आया कि भाई हम लोग एक ये बच्चों के लिए लिटरेचर फेस्ट, जिसको कि हम लोग लिट फेस्ट बोल रहे हैं, ये हम करें, जिसमें कि बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं। स्टोरी टेलिंग है बच्चों के लिए, ये आपके माइम शो है एंड बच्चों की बुक लॉन्च है। उसके अलावा एडल्ट्स के लिए जैसे हमारे ये मिस्टर देवदत्त पटनायक है, जो इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, ये उनका एक प्रोग्राम है एडल्ट्स के लिए। तो ऐसे करके हमने एक पूरा 2 दिन का ये फेस्टिवल टाइप का सा हमने क्रिएट किया है क्लब। सर इंटरेस्टिंग तो ये लग रहा है कि बच्चों का बुक लॉन्च, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसा बुक लॉन्च, बच्चे ऐसा क्या बुक लॉन्च करेंगे, मतलब ये कैसा आइडिया है? ये बच्चों के लिए बुक है, जो कि राइटर ऑफ कोर्स अच्छा। एडल्ट है, ओके, लेकिन ओके। बच्चों के लिए ये बुक है। जैसे वो एक टाइटल है फादर फिश। तो ये जो बुक एक आज लॉन्च हुई है, तो ये किसी टीनेजर ने लिखा है ये बुक को, तो जैसे वो लॉन्च हुई है। तो इस तरीके से दैट इज लाइक वन ऑफ द अच्छा, मतलब आपका कहना है मतलब बच्चों के लिए जो बुक्स है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। हाँ, वो लॉन्च तो की सर जा रही है। ये बुक मतलब किसी तरह का किसी स्कूल्स में पढ़ाए नहीं जा रहे हो, मतलब अलग का कोई बुक हो, ऐसा कुछ है? हाँ, ये बच्चों के जैसे जनरली होम्स में बच्चों का जब डेवलपमेंट पीरियड होता है तो हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं, ये स्टोरी टेलिंग जैसे होती है ना, जी। तो उसके हिसाब से ये बुक। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वाई गीता फॉर चिल्ड्रेन बाय रूपा राय, हाँ। फोक लोर बाय अक्षय गांधी। यस, तो ये सारी चीज़ें जो करवाई जा रही है, ये सब बच्चों के लिए ही है, ये मतलब सब बच्चों के लिए। कि गीता के ऊपर जो है इन सब बातों को बताया जाएगा। यस, अच्छा, तो ये पूरा लिटरेचर प्रोग्राम जो है किसी न किसी तरह हमारी संस्कृति को भी समेटे हुए है, जिसमें संस्कृति की झलक देखने को मिले। एकदम एकदम तो डेफिनेटली। सर मैं बीआरसी लिट फेस्ट की संचालिका हूँ। 6 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं और सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारे कलाकार, कथाकार और न जाने कितने लोगों को हम लोग ने बुलाया है, ताकि सबको बहुत मज़ा आए और वो सुन पाए कि हमारी कला इस देश में कितनी तरह की है, भिन्न तरह की कहानियाँ हैं और कैसे उनको भिन्न लोग भिन्न तरीके से बता पाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हम कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनने और बोलने का भी एक अंदाज़ होता है। यहाँ अलग अलग कहानीकार आ रहे हैं जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, या लेखक आ रहे हैं जो अपनी जो किताब है उनके बारे में बता रहे हैं। हमारे पास कठपुतली नाच है और हम जो माइम आर्टिस्ट बोलते हैं, जो बिना कुछ बोले खाली अपने भाव से एक कहानी को प्रकाशित कर सकते हैं, वो सब इस बीआरसी लिट फेस्ट में मिलेगा। और 8 महीने से 80 साल के इंसान के लिए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है। हाय, माय नेम इज़ अक्षय गांधी और मैं यहाँ बीआरसी लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया कविता ने, एंड आई एम ब्रिंगिंग कावड़ कथा विच इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्म। और कल मैं एक वर्कशॉप भी ले रहा हूँ कि आप स्टोरी कैसे डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवर करने के कई तरीके होते हैं। मेरे अलावा बहुत सारे अमेजिंग ऑथर, स्टोरी टेलर्स यहाँ पर हैं और माहौल ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग हो रखा है। एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू। तो ये सर ये बताइए कि आपने जो कहा ये स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट है जो राजस्थान का है, जी। तो ये कितना फेमस है बाहर में भी? राजस्थान ये के बाहर? राजस्थान में भी फेमस नहीं है अभी, ये अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, तो उसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी एफर्ट में हम लोग शोज़ अराउंड द वर्ल्ड इसकी शोज़ लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को इस फॉर्म के बारे में पता चले। ये ट्रेडिशन है जो कि कहानी का, स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है, प्लस फैमिली हिस्ट्री का ट्रेडिशन है, जो कि अब ख़त्म हो रहा है। तो सर आप यहाँ पे आए हैं बीआरसी के लिटरेचर फेस्टिवल में, तो कैसी उम्मीदें हैं आपको कि क्या सा सहयोग मिलेगा इस? जी, बहुत एक्साइटेड हूँ, देखकर अरेंजमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, एवरीथिंग इज़ क्वाइट प्लान्ड, सीमलेस, प्लस लोगों में एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू परफॉर्म। या हो गया मास्टर कीजिए, चाहे वो गाय को रोटी खिलाते काफी सा हो, रंगोली बनाती आंटी जी हो, चाहे वो बादल गुजरते हुए हो, फूल खिलते हुए हो, चिड़ियों का चहचहाना हो, वो सारी चीज़ें सुननी ध्यान से
घर आती तो उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के वहां पे टेक लगा के वो सो जाती। दोपहर होते होते जब वो उठती तब तक वो एक जवान महिला बन चुकी है। अब जवान महिला बनती और दोपहर को वापस वो अपने गांव में चली जाती। इस बार गांव में जाती तो वो लोगों से मिलती, बात करती, उनके साथ उनका हाथ बढ़ाती, कुछ काम हो तो काम करती, किसी के उत्साह में साथ देती, किसी के दुख में साथ देती, और सारे गांव के साथ मिलनसार होकर फिर वो वापस अपने घर लौट आती। शाम से पहले घर लौट आती। फेस्टिवल हो रहा है बीआरसी का लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें स्पेशल अट्रैक्शन क्या है? हम लोगों ने 60 बच्चों के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर में बुक लिखा है, उसको लॉन्च करा है और वो हमारे सारे बुक स्टोर्स में जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा बात है। और यहाँ पे स्पेशली किनको किनको बुलाया गया है और अट्रैक्शन क्या है? जो यहाँ बहुत सारी मार्की स्पीकर्स आए हैं, देवदत्त पटनायक, शिवेश भाटिया, रूपा पाए, अक्षय गांधी जो कावड़ के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे बच्चों ने बहुत थिएटर, डिबेट, हिट क्विज जैसे इंटरैक्टिव इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये रिस्पांस कैसा मिल रहा है मैम, आप लोग का प्रोग्राम जैसा हो रहा है इसका? रिस्पॉन्स मोर देन 1500 पासेस हमने बेचे हैं। तो आप समझ लीजिए कि पहली बार है कैलकाटा में कि बच्चों के लिए लिट फेस्ट हुआ है। आपने सुना होगा विक्टोरिया मेमोरियल में लिट फेस्ट हो रहा है, बट बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है जहाँ पर बाहर से पब्लिटेरियंस आए हैं, स्पीकर्स आए हैं। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो हमें भी मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है साथ में। मैंने देखा मैम कि यहाँ पे गीता का पाठ भी कराया जाएगा, ऐसा कुछ है? गीता का पाठ नहीं है, गीता में बताएंगे जो बच्चों के लिए कैसे बच्चों के हिसाब से समझाया जाए, बच्चों के हिसाब से समझाया जाए। गीता बच्चों के लिए, हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके सारे लाइफ लेसन सिखाए जाए। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये करने का ख्याल कैसा है? क्योंकि पहली बार ये हो रहा है, तो पहला बार जब भी कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस कारण ये किया जाता है। तो इसके पीछे क्या राज क्या है कि ये पहली बार जब किया जा रहा था लिटरेचर फेस्टिवल? मैं किड्सोलॉजी का प्रोग्राम कवर करता रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल देख रहा हूँ। तो ये क्यों, कैसे यहाँ तक हुआ? कलकत्ता जैसे शहर जिसको कल्चरली हम लोग बोलते हैं बहुत रिच है, तो हमें लगा कि बच्चों को लेके जाया जाए। फिर बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्यूचर बनना है, बच्चे अगर सब चीज़ जानेंगे, सब कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो वाई नॉट। और ये लिटरेचर फेस्टिवल से बहुत कुछ रिवाइव भी किया जा रहा है, जैसे आर्ट ऑफ पपेट्स को एक नए तरीके से दिखाया जाएगा, कावड़ जो बहुत बच्चों ने सुना ही नहीं है, माइम जो अब एक फॉरगॉटन ट्रेडिशन हो रहा है, वो सब आज रिवाइव। मैम आप स्पेशली किसे थैंक्स कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को होने के पीछे, किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बीआरसी कमेटी को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, हमारी इवेंट क्यूरेटर्स को, हमारे सारे स्पीकर्स को, हमारे सपोर्ट्स प्रेसिडेंट, जीबीज, किड्सोलॉजी टीम, इंटायर मेंबर्स के बिना तो हम बढ़ेंगे कैसे? और बच्चे सबसे ज़्यादा तो बच्चे, बच्चों के पीछे ये थॉट, और जितने स्पीकर्स हमारे लिए आए वो भी बड़ा था। थैंक यू। Hello, how are you there? Hey, Abhijit.